गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली बार अपन लोगों ने पिछले व्याख्यान में व्याख्यान नंबर 6-7 में ल के बारे में, ल की परिभाषा, ल के प्रकार, मात्रा, इनके बारे में पढ़ा है। अब पढ़ेंगे जो आपकी कक्षा 11 के अंदर रागों का परिचय, रागों का विवरण, दोनों चीज आज हम पढ़ेंगे। ये जो परिभाषाएं थी आपके पहले, नाद की परिभाषा, श्रुति की परिभाषा, स्वर की परिभाषा और ठाट की परिभाषा, सप्तक की परिभाषा, लय की परिभाषा, मात्रा की परिभाषा, ये आपके पहले अध्याय के पार्ट रहे। आज अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे अपन। राग परिचय। राग परिचय। राग परिचय में राग का नाम है राग यमन। राग यमन। तो आज राग परिचय के अंदर रागों का परिचय पढ़ेंगे। पहले परिचय, फिर इसका विवरण। इस तरह से रागों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला राग है राग यमन। सबसे पहले खोपा पढ़ेंगे अपन। राग का नाम, ठाट का नाम, जाति का नाम, वादी का नाम, संवादी का नाम, वर्जित स्वर, वर्जित स्वर, विकृत स्वर, गायन समय, आरोह, अवरोह, ये राग के मुख्य मुख्य बिंदु आ गए हैं। राग के मुख्य मुख्य बिंदु क्या है? राग का नाम लिखना है। राग का नाम है यमन राग। ठाट, ये राग कल्याण ठाट से उत्पन्न माना गया है। जाति संपूर्ण संपूर्ण है, वादी गंधार है, संवादी निषाद है, वर्जित स्वर कोई नहीं है, विकृत स्वर मध्यम स्वर तीव्र है, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, आरोह आरोह इस प्रकार है, नीरे ग म प ध नि सा, सा नि द प म ग रे सा, आरोह हो गए। पकड़ है नीरे ग रे सा प म ग रे सा, ये इसकी पकड़ है। विद्वान अपने अपने अनुसार इसकी पकड़ गाते हैं। तो इसमें अब विवरण, इसका राग का परिचय करते हैं। राग का नाम है यमन। राग का नाम यमन, ठाट कल्याण। जाति संपूर्ण संपूर्ण, वादी स्वर गंधार,
और संवादी स्वर निसार। गंधार मतलब ग, संवादी स्वर निसार। वर्जित स्वर कोई नहीं। विकृत स्वर मध्यम तीव्र, अर्थात ऐसा मध्यम। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर। आरोह नीरे गाँव बदनिशा। आरोह हो जाएगा नीरे गाँव बदनिशा। इस तरह से इसका आरोह हो जाएगा। अवरोह है सानी धा सानी धा सानी धा पकड़ इसकी इसकी पकड़ हो गई। थोड़ा ऊपर लिखा इस तरह से इसकी पकड़ हो गई। तो ये हो गया राग परिचय। अब इसका विवरण करेंगे, इसका विवरण कर देंगे इस तरह से लिख करके। राग विवरण राग विवरण। राग यमन अत्यंत कर्णप्रिय राग है। राग यमन अत्यंत कर्णप्रिय राग है। राग यमन अत्यंत कर्णप्रिय राग है। ये कल्याण थाट से उत्पन्न माना जाता है।
यह राग कल्याण हाट से उत्पन्न माना गया है। यह राग कल्याण घाट से उत्पन्न माना गया है। इसकी जाति संपूर्ण है। इसकी जाति संपूर्ण है। इसमें मध्यम स्वर तीव्र तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। इसमें मध्यम स्वर तीव्र अथवा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। यानी इस राग के अंदर इसकी जाति संपूर्ण है। यानी आरोह में पूरे साथ के साथ स्वर लगते हैं और अवरोह में भी साथ के साथ स्वर लगते हैं। अपन ने राग की जाति पर पढ़ी है। राग की जाति के अंदर जिस राग के आरोह में 7 स्वर है, अवरोह में 7 स्वर है, उसको संपूर्ण जाति का राग कहेंगे। इसमें मध्यम स्वर तीव्र है अथवा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। अब इसका वादी स्वर गंधार अर्थात ग। संवादी स्वर निषाद नी को माना गया है। इसका वादी स्वर गंधार है और संवादी स्वर निषाद माना गया है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इसका गायन समय, इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। राग यमन में जब कभी अल्प प्रमाण में कोमल मध्यम का प्रयोग होता है, जब अल्प प्रमाण में अल्प यानी कम मात्रा में, यानी बहुत कम से कम मात्रा में
शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है। यानी इसके अंदर इस राग में जब शुद्ध मध्यम का प्रयोग अल्प मात्रा में होता है तब इसे यमन कल्याण नाम से जाना जाएगा। तब इस यमन राग को यमन कल्याण राग नाम से जाना जाएगा। यानी इस राग को यमन कल्याण राग नाम से जाना जाएगा। यमन के आगे कल्याण जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? इसका तीव्र मध्यम के साथ साथ कोमल मध्यम अर्थात शुद्ध मध्यम का प्रयोग अल्प मात्रा में साथ में लगा देंगे तो यमन कल्याण राग हो जाएगा। तो ये इसका यह संपूर्ण जाति का राग है। राग है परंतु इसमें नीरे ग से स्वर षड्ज स्वर सा का उल्लंघन करते हुए आरोप करेंगे। यानी इसका षड्ज का उल्लंघन करेंगे। नीरे ग निशा रे ग पद निशा नहीं गाएंगे। नीरे ग म प ध नि सा सा रे ध प म ग म रे ग रे नीरे सा गाते इसमें सा का उल्लंघन करते हैं। इस राग का चलन इस राग का चलन नीरे ग से भी पहचाना जाता है। ये हो गया इसका राग विवरण। इसको दोबारा पढ़ देता हूं मैं। ये राग अत्यंत ही कर्णप्रिय राग है। ये राग कल्याण घाट से उत्पन्न माना गया है। इसकी जाति संपूर्ण है। इसमें मध्यम स्वर तीव्र लगता है अथवा बाकी शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। वादी स्वर गंधार है और इसका संवादी स्वर निषाद माना गया है। इस राग का समय
इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम पहर माना गया है, यानी 8 बजे से 12 बजे के बीच बीच में, 8 बजे से 12 बजे के बीच बीच में इस राग का गायन समय माना गया है। राग यमन में अल्प प्रमाण में अगर शुद्ध मध्यम अर्थात कोमल मध्यम लगाएंगे तो इस राग को हम यमन कल्याण कहेंगे, यानी केवल मध्यम के साथ साथ अल्प मात्रा में इसके अंदर शुद्ध मध्यम भी लगेगा। इस कारण से इस राग को हम यमन कल्याण राग कहेंगे। इसमें नीरे ग ऐसा गाया जाता है, आरोह करते हैं अपन नीरे ग, तो इसमें षड्ज स्वर को सा को उल्लंघन करके यानी उसको लांग करके जाते हैं और ऐसे अलंकार इस तरह से आरोह करते हैं। और ये नीरे ग स्वर संगति है, इस नीरे ग स्वर संगति के द्वारा ही राग की पहचान की जाती है। नीरे ग लगते समझ लो कि यमन राग आ गया। अगर कोई गाता कलाकार नीरे ग रे सा, तो ये स्वर संगति, ये स्वर समुदाय यमन राग का स्वर समुदाय है। अगर आपके राग पहचानने में भी आ जाता है, एग्जाम के अंदर इसकी स्वर ये पकड़ दी जाती है, स्वर संगतियां दी जाती है, उनके द्वारा राग को पहचाना जाता है। तो इस तरह से नीरग है यमन राग की विशेषता है। अब करेंगे राग भैरव। राग भैरव राग भैरव, राग भैरव का राग परिचय। सबसे पहले परिचय कि राग भैरव ये हो गया राग, ये हो गया थाट, ये हो गई राग की जाति, ये हो गया वादी स्वर, ये हो गया संवादी स्वर, ये हो गया वर्जित स्वर, ये हो गया विकृत स्वर, और ये हो गया गायन समय। गायन समय ये हो गया गायन समय, और ये हो गया आरोह, ये हो गया अवरोह, ये हो गई पकड़। इस तरह से राग का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि राग कौन सा है, राग का थाट कौन सा है, राग की जाति क्या है, वादी स्वर राग में कौन सा है, संवादी स्वर कौन सा है, विकृत स्वर कौन सा है, वर्जित स्वर कौन सा है, गायन समय क्या है, आरोह क्या है, अवरोह क्या है, पकड़ क्या है। ये राग की पूरा राग का परिचय है। तो राग भैरव आश्रय राग माना गया है, ठीक है। राग भैरव भैरव थाट से उत्पन्न माना जाता है। राग का नाम भैरव, भैरव, थाट का नाम भी भैरव, इसी का आश्चर्य राग है।
आश्रय, किसी का आश्रय राग। ठाट भैरव, राग भैरव, जाति संपूर्ण संपूर्ण। वागीश्वर धेवत, धेवत अर्थात है। संवादीश्वर ऋषभ, रे। वर्जित स्वर कोई नहीं, क्योंकि जाति संपूर्ण संपूर्ण है, कोई नहीं। विकृत स्वर रे, ध कोमल। गायन समय प्रातःकाल राग गाया जाने वाला है, सुबह सुबह गाया जाने वाला राग संधि प्रकाश राग जिसको कहते हैं। तो उसका गायन समय प्रातःकाल, प्रातःकाल। इसका दूसरा नाम भी कर सकते हैं इसको संधि प्रकाश राग, संधि प्रकाश राग। संधि प्रकाश राग उसको कहते हैं जो संधि काल में गाया जाता है। पहले संधि को समझिए आप, संधि किसको कहते हैं। संधि कहा जाता है 24 घंटे में 2 बार संधि काल आता है। पहला संधि काल आता है सुबह, यानी रात जाती है दिन आता है, तो इन दोनों का जो काल है, यानी थोड़ा थोड़ा उजाला होता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, सूर्य उदय होने को आता है, उसको संधि प्रकाश काल कहेंगे। ये सुबह का संधि प्रकाश काल है। एक संधि प्रकाश काल शाम को आता है, जो कि रात की और दिन की संधि होती है। दिन जाने को होता है और रात्रि आने को होती है, कुछ अंधेरा हो जाता है, कुछ कुछ उजाला होता है, तो उसको संध्या काल का समय जो है उसको संधि काल कहा जाता है, संधि प्रकाश काल कहा जाता है। और उस काल में गाए जाने वाले राग को संधि प्रकाश राग कहते हैं। जो सुबह गाए जाने वाले राग, भैरव, भैरवी, कालिंदा आदि रागे हैं, कालिंदा के प्रकार, ये जो रागे हैं सुबह की संधि प्रकाश राग में गाए जाते हैं। और जिनके अंदर इनमें मध्यम शुद्ध होता है हमेशा। इन रागों के अंदर रेध कोमल होते हैं और मध्यम शुद्ध होता है। अब मध्यम तीव्र वाले राग शाम के समय में गाए जाते हैं। शाम के समय का संधि प्रकाश राग, जो पहले पर यमन राग पढ़ा था, वो यमन राग रात्रि काल का शाम का संधि प्रकाश राग था, उसमें मध्यम तीव्र रखता है। तो इसको इसके आरोह इस प्रकार है, सारे गा मा पा धा नि सा, सा रे ग मा पा धा नि सा। इसमें रे और ध कोमल है, ये रे ध कोमल हो गए। रे और ध के अंदर कोमल प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उल्टा जाएंगे सा नी ध प मा ग रे, ये सा, रे कोमल ध कोमल। तो ये इसका अवरोध हो जाएगा, सारे गा मा पा धा नि सा, सा नी ध प मा ग रे सा। इसकी पकड़ है सा ग मा पा ध प, सा ग मा पा ध प, ये इसकी पकड़ है, सा ग मा पा ध प, सा ग
म पर ध पर, ये इसकी पकड़ होगी। इस तरह से इस राग का परिचय ये हो गया। अब अगले के व्याख्यान में इसका विवरण पढ़ेंगे।